बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं, स्कूल स्टार्ट हो गए हैं और सब रूटीन में आ चुके हैं। चलें जी, हम भी अपनी रूटीन में आते हैं। हमने केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई है, चैप्टर 10 हम पढ़ रहे हैं, अल्काइल हैलाइड। और एंड आई एम प्रोफेसर ज़रताशा आफ्ताब जी। के कंटेंट्स क्या हैं हमारे आज लास्ट लेक्चर में? अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था SN1 एंड E1। आज हमने उन्हीं की सेकंड टाइप्स पढ़नी है, लाइक SN2 एंड E2 जी। सबसे पहले SN2 देखते हैं। जैसा कि आपको पता है, SN इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 2 है तो बेसिकली दिस इज बाई मॉलिक्यूलर होगा। अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो दिस इज फर्स्ट स्टेप, यानी कि सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है। इसका सिर्फ एक स्टेप होता है और उसी एक स्टेप में बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो जाती है और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन भी होती है। एक ही स्टेप में ये दोनों काम होते हैं। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और इलेक्ट्रोफाइल और कार्बन सबस्ट्रेट्स वगैरह इसमें होते हैं, जिसकी वजह से जो लिविंग ग्रुप है वो लीव कर जाता है और उसकी जगह नया ग्रुप ऐड हो जाता है जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। बॉन्ड फॉर्मेशन इक्वल होती है बॉन्ड ब्रेकेज के। जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसी कंडीशन में या उसी एक्सटेंशन में बॉन्ड नया बनता है जी। हेयर इज मैकेनिज्म ऑफ SN2। जिससे कि आपको मैकेनिज्म में पता चल रहा होगा कि ये आपके पास सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट क्या होता है? जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब सबस्ट्रेट में आपके पास CH3B आ रहा है, दिस इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की क्या है? sp3 हाइब्रिड कार्बन है। और सबस्ट्रेट के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल OH ले रहे हैं। होगा क्या? इसमें से बोरोमीन इलेक्ट्रॉन्स लेके यहाँ से निकल जाएगा और जो OH है वो उस पर अटैक करेगा कार्बन पे, क्योंकि जब ब्रोमीन निकल रहा है तो कार्बन क्या हो रहा है? डेफिशिएंट हो रहा है। तो OH उसको स्टेबल करने के लिए उस पर बैक साइड से अटैक करेगा। यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन है ये आपको शो कर रही है बॉन्ड ब्रेकिंग, और ये वाली डॉटेड लाइन आपको शो कर रही है बॉन्ड फॉर्मेशन। एंड दिस स्टेज इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट, यू कैन से इंटरमीडिएट स्टेज विच इज हाईली अनस्टेबल। इसमें कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp2, क्योंकि जैसे कि अभी बताया ये स्टेट अनस्टेबल है तो फौरन से ये अपने आप को स्टेबल करते हैं और क्या करते हैं? ब्रोमीन को अलग कर देते हैं और जो न्यू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो उस पर अटैक करके बैक साइड से पोजीशन पे आ जाता है। अब SN2 में सिर्फ क्या होती है? इन्वर्टेड मॉलिक्यूल बनता है, क्योंकि जब ब्रोमीन निकलता है तो उसकी बैक साइड से OH आके अटैक करता है, तो इसमें जो फॉर्म बनती है वो इन्वर्टेड बनती है। और अगेन कार्बन जो पहले sp3 से sp2 हो गया था वो दोबारा से क्या हो गया जी? sp3 हो गया है। और जो बोरोमाइड यहाँ से निकला है उसको हम बोलेंगे लिविंग ग्रुप। काइनेटिक्स देख लेते हैं। मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है क्योंकि इसमें दो रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं, एक आपका सबस्ट्रेट यूज हो रहा है, एक आपका न्यूक्लियोफाइल यूज हो रहा है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है ड्यू टू द मॉलिक्यूलरिटी। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? K इज इक्वल टू अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल जी। कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल अफेक्ट करती है रेट ऑफ रिएक्शन को। ट्रांजिशन स्टेट इसमें बनती है जो कि मैंने आपको बताया हाईली अनस्टेबल होती है। 100% इन्वर्जन होती है, एक ही बनता है। लेस पोलर सॉल्वेंट्स यूज किए जाते हैं इसमें। और हाइब्रिडाइजेशन जैसे कि पहले sp3 थी, फिर ट्रांजिशन में sp2 हो गई और प्रोडक्ट में अगेन sp3 हो गई जी। नेक्स्ट है हमारे पास इल्यूमिनेशन रिएक्शन। इल्यूमिनेशन का E1 हम पढ़ चुके हैं, अब E2 हमने पढ़ना है। E2 भी SN1 से थोड़ा SN2 जैसा है, थोड़ा सा इसमें रिजेम्बलेंस होती है। ये वन स्टेप रिएक्शन होता है और इसमें भी ट्रांजिशन स्टेट बनती है। एक ही स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है इसमें। और जैसे कि अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और इसमें डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के साथ बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि ये इल्यूमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। मैकेनिज्म देख लेते हैं जी। ये हमारे पास पड़ा हुआ है CH3CH2Br, दिस इज द, आप कह सकते हैं इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो इथेन भी इसको बोलते हैं। होगा क्या? ब्रोमीन यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके रिमूव हो जाएगा अल्फा कार्बन से, और जो बीटा कार्बन है उस पर जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा जी? बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पे अटैक करके बीटा हाइड्रोजन को अपने साथ रिमूव करवा लेगा। जब वो यहाँ से बीटा हाइड्रोजन लेके जाएगा तो क्या बन जाएगा? BH बन जाएगा। बोरोमीन निकल गया, वो बोरोमाइड बन गया। तो दोनों कार्बन अनस्टेबल हो गए हैं, तो ये दोनों कार्बन आपस में क्या करेंगे? अल्फा बीटा कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बिल्ड कर लेंगे और दिस विल हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। तो ये आपके पास बन गया है इथीन।
काइनेटिक्स देख लेते हैं जी। रेट ऑफ रिएक्शन अल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करता है और बेस पे भी डिपेंड करता है, जो कि आप जिसको हम न्यूक्लियोफाइल मैंने बोला था, लेकिन वो बेसिकली क्या है, एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है जो इस पे अटैक कर रही है। दिस रिएक्शन इज बाईमोलिकुलर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। E2 टिपिकली स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वो वीकली एसिड हाइड्रोजन को वहां से रिमूव कर लेता है। स्ट्रॉन्ग बेस जो आपने बी वहां पे यूज किया है, पाई बॉन्ड बिल्ट हो जाता है, कार्बन की sp3 से sp2 हो जाती है क्योंकि पाई बॉन्ड बन गया है, पहले सारे सिंगल थे फिर पाई बॉन्ड बन गया है। और ये प्राइमरी अल्काइल हाइड ये रिएक्शन देते हैं। E2 जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट पे बताया, E2 का मैकेनिज्म तो नहीं, लेकिन E2 के कुछ स्टेप्स जो होते हैं वो SN2 मैकेनिज्म से सिमिलर होते हैं जी। these are some kind of SN1 reactions, these are some examples। यहाँ पे देखें जी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं और यहाँ पे सबके प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। तो आप देखें ब्रोमीन यहाँ से निकलता जाएगा और उसकी जगह नया ग्रुप लगता जाएगा। अब देखें जब ब्रोमीन यहाँ से निकला एज अ लिविंग ग्रुप, तो उसकी जगह OH लग जाएगा, इधर I लग जाएगा, इधर CN लग जाएगा, इधर NO2 लग जाएगा, इधर CH3O ग्रुप लग जाएगा। तो ये इथाइल अल्कोहल बन गया, इथाइल आयोडाइड बन गया, इथाइल सायानाइड बन गया, नाइट्रोइथेन बन गया, इथाइल मिथाइल ईथर बन गया। बोरोमीन यहाँ से निकल गया इन द फॉर्म ऑफ बोरोमाइड एज अ लिविंग ग्रुप। These are more examples। सेम होगा जी, यहाँ से आपने बोरोमाइड को निकालना है और वो क्या करेगा, इसमें से लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन लेके HBr बना देगा और साथ में यहाँ पे NH2 ग्रुप बन जाएगा। सेम यहाँ पे भी होगा, एक HBr के साथ मिलके Br बना देगा और यहाँ पे NH ग्रुप जो है जी इसके साथ अटैच हो जाएगा पूरा इथाइल को लेके। ये भी सेम रिएक्शन होगा, यहाँ से एक H ब्रोमीन के साथ HBr और जो नाइट्रोजन है वो सिंगल बॉन्ड अपना इस इथाइल ग्रुप के साथ बना लेगा। एंड यहाँ पे क्या होगा जी, ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्वार्टनी इथाइल अमोनियम आयोडाइड आयन बन जाएगा और यहाँ पे बोरोमाइड रिलीज हो जाएगा जी। these are two more examples of SN1 reaction या SN रिएक्शन है बेसिकली। यहाँ पे जी थायोराइल ग्रुप लग रहा है, ये ब्रोमीन को यहाँ से निकालेगा और एसिड इधर अटैक को कर लेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा एसिडेट ग्रुप ब्रोमाइड की जगह पे लग जाएगा और ब्रोमाइड सोडियम के साथ मिलके NaBr बना देगा जी। अदर रिएक्शंस हैं अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन के, हमारे पास एक है वर्ट्स रिएक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत दफा आया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। वर्ट्स फिटिंग रिएक्शन भी इसको बोलते हैं, वर्ट्स रिएक्शन भी बोल देते हैं। इसमें होता क्या है, सोडियम की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है, ईथर की प्रेजेंस में सोडियम के साथ रिएक्शन करा देते हैं। सोडियम हम लेते हैं एज अ सेकेंड रिएक्टेंट या आप रिएजेंट भी बोल सकते हो, इसको एज अ रिएक्टेंट लेते हैं और ईथर सोलवेंट की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन में अल्केन बनते हैं, सिमेट्रिकल अल्केन्स बन जाते हैं। लाइक देखे आपके पास दो अल्काइल हैलाइड यूज हो रहे हैं, दिस इज ऑल्सो अल्काइल हैलाइड, इथाइल क्लोराइड, ये भी इथाइल क्लोराइड है, तो आप कह सकते हैं दिस इज अल्काइल हैलाइड। सोडियम के साथ रिएक्शन होना है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। सोडियम क्या करेगा, Cl के साथ मिलके, दो सोडियम हम ले रहे हैं तो क्या बना लेंगे, NaCl के दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे और ये इथाइल ग्रुप इस इथाइल ग्रुप के साथ मिलके अल्केन बना लेता है। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत दफा शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है बोर्ड में जी। अदर रिएक्शन है रिडक्शन। रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमने करनी है, इसमें जिंक को यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl या एक्वस एसिड के तौर पे। अब जब हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ से कलर ही निकलेगा और एक हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बना देगा, HCl बना देगा। और ये जो CH2 मिथाइलिन ग्रुप है, इसमें एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और इसको CH3 कर देगा, तो आपके पास प्रोपेन बन जाएगा। दिस रिएक्शन विल हैव विद जिंक एंड HCl जी। नेक्स्ट है प्रिपरेशन में हमारे पास सोडियम लेड अलॉयज के साथ रिएक्शन करने हैं। दीज आर टू रिएक्शन, ये है हमारे पास सोडियम लेड अलॉय, ये भी हमारे पास सोडियम लेड अलॉय है। यहाँ पे हम मिथाइल क्लोराइड ले रहे हैं, यहाँ पे इथाइल क्लोराइड ले रहे हैं, तो बनेगा हमारे पास क्या, TML बन जाएगा जिसको हम टेट्रा मिथाइल लेड बोलते हैं और टेट्रा इथाइल लेड बन जाएगा जिसको हम TEL बोलते हैं। चैप्टर 7 में हमने इसका नॉकिंग में पढ़ा था कि TEL इज यूज्ड एज अ एंटी नॉकिंग एजेंट। सो दीज टू रिएक्शंस आर आल्सो यूज्ड एज अ प्रिपरेशन ऑफ TML and TEL। TML में अगर बोल रही हूँ तो TML is for tetramethyl lead और EL is for tetraethyl lead। So these reaction is also uh, used as the preparation of tetraethyl lead and preparation of tetramethyl lead। ये आपको कह सकते हैं prepare tetraethyl lead और tetramethyl lead from alkyl halide। तो आपने इनका सोडियम लेड अलॉय के साथ रिएक्शन करवाना है और आपके पास ये प्रोडक्ट्स बन जाएंगे
जी गाइस, दिस इज टुडेस लेक्चर। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। लेक्चर को लाजमी देखा करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। दुआ में मुझे बहुत याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। फ़ी ईमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।